कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रेहान अपनी पत्नी और सासू माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उधर जंगल में रहता था एक चालाक बंदर, जो इंसानों की बातें सुनकर अक्सर मदद भी करता था। अरे भगवान, रोज नई मुसीबत, कभी अनाज नहीं, कभी पैसे नहीं। ये बात आज हर गरीब की जुबान पर है। फसलें बर्बाद, काम नहीं, घर में भूख का आलम है। बच्चों के चेहरे सूखे हैं और माँ की दवा के लिए पैसे नहीं। हर दिन एक नई परेशानी, हर रात एक अधूरी उम्मीद। सरकारी वादों से पेट नहीं भरता और जिंदगी रोज एक इम्तिहान बन चुकी है। फिर भी हार मानना मुमकिन नहीं। बच्चों की मुस्कान और बेहतर भविष्य की आस ही इस संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत। हिम्मत मत हारिए जी, जब तक साथ है सब ठीक होगा। यही शब्द हर दुख की दवा है। परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर एक दूसरे का साथ हो तो हर तूफान आसान लगने लगता है। हमारा प्यार, भरोसा और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बस विश्वास बनाए रखिए, ये दिन भी जरूर गुजर जाएगा। बेटी, ये तेरे रेहान से कुछ नहीं होगा। सारे गांव के आदमी कुछ न कुछ करते हैं, पर तेरा आदमी बस आसमान ताकता है। दिन भर खाली बैठा रहता है, जैसे कोई नवाब हो। न काम करता है, न कोई जिम्मेदारी उठाता है। और तू सुबह से शाम तक खटती रहती है, फिर भी कुछ नहीं कहती। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी हालत देखी नहीं जाती। रोटी सपनों से नहीं बनती बेटी, हक से जीने के लिए मेहनत जरूरी है। अब भी वक्त है, सोच समझकर फैसला ले। मैं नहीं। अम्मा, सब्र रखो, समय हर किसी का बदलता है। आज रेहान खाली हाथ है, लेकिन वो नालायक नहीं है। हालात ने उसे थाम लिया है, लेकिन मैं जानती हूँ वो फिर उठेगा। उसके दिल में जिम्मेदारी है, बस उसे थोड़ा वक्त और हौसला चाहिए। मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। आप भी उसे समझो, दुआ दो, सब ठीक हो जाएगा। बंदर एक पेड़ पर बैठा रेहान को देखता है। उसे गौर से देखता रहा, फिर मन में सोचने लगा, ये तो जंगल की तरफ आ गया है। शायद बहुत परेशान है। चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में उदासी है। आप किधर जा रहे हैं? जंगल की राह क्यों पकड़ी आपने? और आप इतने उदास क्यों हैं? आपके चेहरे पर मुस्कान की जगह उदासी क्यों है? क्या कुछ बुरा हुआ है? अगर चाहें तो मुझसे कह सकते हैं। मैं अच्छा श्रोता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा, बस यूं ही चल पड़ा था। मन बहुत भारी था, इसलिए जंगल की शांति में खुद को ढूंढने आया हूँ। घर में परेशानियां हैं, काम नहीं है, माँ बीमार है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। कभी कभी लगता है जैसे सब खत्म हो रहा है। बस अकेले रहकर थोड़ा सुकून ढूंढ रहा हूँ। सुनो रोहन, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। गांव के पास जो तालाब है ना, वहाँ हर शाम बहुत लोग आते हैं, कुछ घूमने, कुछ मछली पकड़ने। अगर तुम वहाँ गरम चाय और मूंगफली बेचो तो कम खर्च में अच्छी कमाई हो सकती है। ना दुकान का किराया, ना ज्यादा सामान, बस एक केतली, कुछ कप और मूंगफली का झोला और तुम्हारा छोटा व्यापार शुरू। तू बंदर है या बिजनेस कोच? ऐसी तरकीब तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं सोचते। जो सीखता है वही सिखा सकता है दोस्त। जंगल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जीना, जूझना और मुस्कुराना। मुसीबत से डरने वाले पीछे रह जाते हैं और जो सीखते हैं वो आगे बढ़ते हैं। पहली बार दिल से, जैसे जिंदगी को फिर से उम्मीद मिल गई हो।
रेहान ने वही किया। जमींदार झील के किनारे टहलते हुए रुका। एक चाय का ठेला देख हैरान रह गया। वो पास आया और बोला, अरे रोहन, ये चाय का ठेला कब लगाया? और ये आइडिया कहाँ से आया कि यहाँ चाय बिकेगी? और बेच कैसे रहे हो? साहब, जब पेट खाली हो और जेब में कुछ न हो तब जरूरत ही इंसान को रास्ता दिखाती है। समझ ने सिखाया कि क्या करना है और एक खास दोस्त ने सलाह दी जिसने मुझे गिरने नहीं दिया बल्कि संभालना सिखा दिया। वाह रे रोहन, तू तो निकला असली समझदार। जो अपने हालात बदल ले वही सच्चा कामयाब होता है। मुझे लगा था तू बस भटकता रहेगा, मगर आज देख रहा हूँ तेरे भीतर आग है। चलो, आज की चाय मेरी तरफ से। और एक सलाह, इसे बड़ा बना। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि झील किनारे गरम चाय और कुरकुरी मूंगफली मिलती है। किसी को चाय पसंद आई, किसी को रोहन की नम्रता। बच्चे भी आने लगे और बंदर तो सबका मनोरंजन करता। देखते ही देखते ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। रोहन की मेहनत रंग लाई। अब उसे सिर्फ कमाई ही नहीं, इज्जत भी मिलने लगी थी।